नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आखिर विश्व गुरु के समर्थक ये बात क्यों कह रहे हैं कि जैन जी के आंदोलन के पीछे नितिन गडकरी का हाथ था? नितिन गडकरी की जिस तरह से घेराबंदी की जा रही है, क्या कोई बहुत बड़ा बम फूटने वाला है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? जैन जी ने विश्व गुरु को बता दिया कि तानाशाह डरता है तो फिर वो क्या करता है। ऐसी तमाम बातें दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने की है। सिडनी में हूँ, थोड़ा ठंड लग रही है, इसी जैकेट में हूँ। चलता हूँ केपी मलिक के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हार्दिक अभिनंदन केपी मलिक साहब। मायावती का बयान क्या है? आप नीली शर्ट पहन के आए हैं आज, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। मायावती जी का बयान ही नहीं आया। उन्होंने जो उनके ससुर इतने दिन में खुशामद वगैरह करके और दामाद को आगे बढ़ाने के लिए आए थे, उनको फिर मायावती जी ने दोबारा निकाल दिया है। जो ड्रामे उनके 2024 लोकसभा चुनाव में चल रहे थे, तो विधानसभा चुनाव से पहले फिर शुरू हो गए मैडम के। वो पता है कि मायावती जी क्या करेंगी। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये आप जो है जैकेट इतनी मोटी पहन के बैठ गए हैं, क्या हिमालय पे यहाँ चले गए कि जहाँ मोदी जी अपनी साधना वगैरह करते हैं? ओहो, आप तो शायद ऑस्ट्रेलिया गए। सर वहाँ तो केदारनाथ की गुफा में मैं इसलिए नहीं जा पाया कि 24 कैमरामैन नहीं मिल पा रहे मेरे को कि मैं वहाँ पे जाके साधना करूँ, 24 कैमरामैन मेरे आगे पीछे घूमे। लेकिन फिलहाल मैं सिडनी में हूँ। सिडनी में बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो जो आज ओहो, इस गर्मी के मौसम में मैं सिडनी में ये जैकेट पहन के बैठा हूँ, अभी बाहर घूम के आया, मजा आ गया। क्या साफ सुथरा शहर है। कल तो मैं वहाँ कितने अपना कैमरामैन ले गए आप? सर सिडनी में कितने ले? पर मैं और मेरा कैमरा खुद ही है सर। जस्ट संजय जो अरे तो चैनल हमें है भी ले मेरा। लेते, हम आपके कैमरामैन बन के चले जाते हैं तो अच्छा रहता हमारे लिए इस ये बहाने। बात सही है, ये बात सही है। मैं ढूंढूंगा सर, जी। प्रधानमंत्री आए थे तो उनके संग कौन कौन थे, उनमें से किसी को पकड़ूंगा। जो मेरा चैनल है जस्ट संजय, अगर आप लोग यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब पे जस्ट संजय देखिएगा। उससे मैं सिडनी की अपनी यात्रा के वृतांत देता रहूंगा। शुरुआत करता हूँ आज की चर्चा पे। प्रधानमंत्री जी ने बड़े बहुत अच्छे, बहुत विशाल हृदय के हैं प्रधानमंत्री जी। उनको लगा कि बच्चों को माफ कर देना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो माफी जो है ना उनके खून में शामिल है। उन्होंने अपने उस विधूड़ी सांसद को, उस निर्लज्ज, उस दुष्ट नालायक सांसद को माफ कर दिया जिसने संसद के अंदर गालियां दी थी। एक समुदाय को उसने बहुत आपत्तिजनक बात की थी, उसको माफ कर दिया। उनने अपनी उस सांसद को माफ कर दिया जिसने गांधी जी को हत्यारा तक कह दिया था। ऐसे तमाम किस्से हैं जो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं जो गालियां देते हैं, जो मारपीट करते हैं, उन सबको प्रधानमंत्री जी माफ कर देते हैं। लेकिन इस बार की माफी कुछ अलग हो गई। प्रधानमंत्री जी की हवाइयां उड़ गई। इंस्टाग्राम पे आ गए प्रधानमंत्री जी। जैन जी ने दिखा दिया इस देश का जो विपक्ष नहीं कर पाया, सब लोग मिलकर नहीं कर पाए। मैं गालियों का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन ये नई पीढ़ी जो है ना, ये बिना गालियों के बात भी नहीं करती है। ये बात भी स्वीकार करनी पड़ेगी। जैसे समय रैना के शो पे एक विवाद हुआ था जब पहली बार, तो एनडीटीवी के कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया। सब समय रैना पे पिल गए थे कि बहुत निर्लज्ज है और इलाहाबाद ये नहीं, माता पिता के लिए कहा वो कहा। क्योंकि ऐसे मौके पे समाज की नैतिकता की सब बातें हमारे सिर पे चढ़ के बोलने लगती हैं। मैंने तब एक सवाल पूछा था कि समय रैना का शो देखने गया कौन था? हमारे और आपके बच्चे जो 2000 रुपये का टिकट लेके गए थे, ये जैन जी गए थे ना। हम अपने बच्चों को तो रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें समय रैना की बातें बड़ी पसंद आती है और हम ज्ञान की नैतिकता की बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी को जैन जी की गाली तो दिखाई दी, लेकिन जैन जी का वो गुस्सा दिखाई नहीं दिया कि उन जैसे सैकड़ों बच्चे सुसाइड कर चुके नौकरियों के लिए। जैन जी का वो गुस्सा दिखाई नहीं दिया कि जो कतार में खड़ा पाता है, नौकरियां नहीं है, पेपर लीक हो जा रहे हैं। और बड़े मन से कहा कि हमने इनको माफ कर दिया। बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, अगर आप माफ नहीं करते, जिस तरह एक 15 साल की बच्ची का वीडियो बनवा के वायरल किया जा रहा है उसके माफीनामे को, अगर आप ऐसी गुंडागर्दी करते प्रधानमंत्री जी, यकीन मानिए 1 हफ्ते के अंदर आपका तख्ता पलट हो जाता। आपको ये नौजवान सिंहासन से हिला देते। ये रिपोर्ट भी है, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी है। डोवाल साहब ने बता भी दिया कि अमित शाह को लेकर कितना गुस्सा है। यही कारण था कि अमित शाह गायब नजर आ रहे हैं, पार्लियामेंट में नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस उदार हृदय पे आपका क्या मानना है मलिक साहब? संजय जी देखिए, सबकी नजर जो है वो कल सुबह 11 बजे पे है। पार्लियामेंट शुरू होगी।
प्रधानमंत्री जी एक दिन पार्लियामेंट गए थे 20 तारीख को, तब से वो नदारद है लोकसभा से। उसके बाद हमें बहुत आश्चर्य नहीं है प्रधानमंत्री जी के सदन में आने पे। हमें आश्चर्य है कि उनके तथाकथित चाणक्य हैं, जिनको कहते थे बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, वो भी गायब हो गए। तो ये जताता है कि कितने डरे हुए हैं दोनों पिलर। और अगर ये दोनों डरे हुए हैं तो तीसरा नंबर तो फिर वहां पे विद्वान सांसदों का आता है, विद्वान बोलने वालों का आता है, और उनकी सूची आपको पता ही है। आज भारतीय जनता पार्टी ऐसी लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई कद्दावर, कोई दबंग, कोई पार्लियामेंट को बांधने वाला नेता दिखाई नहीं दे रहा है। इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छे वक्ता का टोटा पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है। क्या आप एक नजर में कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर एक मंत्री, एक विधायक, एक एमपी कोई ऐसा खड़ा हो जाए जिस पर लोग चुपचाप होकर सुना, अरे भाई कुछ कहने। वाजपेयी जी पक्ष में रहे हो, विपक्ष में रहे हो, जब वो सदन में खड़े होते थे तो लोग शांत हो जाते थे। किसी सांसद की हिम्मत नहीं होती थी कि वो बोलने, उनको डिस्टर्ब करे और बोलने ना दे। ऐसा मैंने नहीं देखा। और उसके अलावा बाद में भी हमने बहुत सारे ऐसे सांसदों को, बहुत सारे ऐसे नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देखा है कि अगर वो बोलने खड़े हुए हैं तो उनकी हुटिंग नहीं होती। आज भारतीय जनता पार्टी में एक नेता ऐसा बता सकते हैं आप कि जो खड़ा हो बोलने के लिए, और चाहे वो कांग्रेस के सांसद हो, चाहे दूसरे विपक्षी सांसद हो, और चाहे वो निर्दलीय सांसद हो, पप्पू यादव जैसे, चंद्रशेखर जैसे, हनुमान जैसे, वो क्या इनको बोलने देंगे? संजय जी, ये स्थिति आ गई है कि एक निर्दलीय सांसद विरोध करता है पार्लियामेंट के प्रांगण में, उसका अपना तरीका है विरोध प्रदर्शन करने का, और यहाँ लोगों की जो है वो भावनाएं आहत हो जाती हैं। उसका भगवा कपड़ा पहन लेने से, उसका नाटक मंचन करने से तमाम सनातनों की जो है आस्था जो है वो धूमिल हो गई। और इनकी आस्था वहां धूमिल नहीं हो जो वहां डकैती चल रही थी राम मंदिर में। जब यहाँ पे लाठियां मार रही थी, उन लड़कियों को लाठी मार रहे थे, लाठी घुसेड़ रहे थे, कील की लाठियां मार रहे थे, उनके सिर में लठ मार रहे थे, तब इनकी भावनाएं आहत नहीं हुई। आज इनकी भावनाएं आहत हो गई हैं। वो तो इनसे पहले रील बना बना के डाल रहे हैं बच्चे जो विद्यार्थी हैं। पहले नीट पे बड़ी सारी चर्चाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने उनकी देखा देखी नीट पर फिल्में बना के डालना शुरू कर दिया इंस्टाग्राम पे। प्रधानमंत्री को लग रहा मैं भी फ्रेंड की लिस्ट में शामिल हो गया, अब वो भी नन्हे मुन्ने बच्चे बन गए हैं, वो भी उनकी तरह बातें कर रहे हैं, उनकी तरह रील बना रहे हैं। और इनका आईटी सेल जो है, इनके जो लोग हैं, वो उसको लाखों करोड़ों दिखा दे रहा कि देखिए लाखों करोड़ों देखा। और हमारा सोशल मीडिया ऐसा बैन कर दिया है कि हमें 50 से ज्यादा नहीं देख रहे हैं। तो हमें अपने ऊपर लगता है यार हमारा 50 से ज्यादा नहीं जा रहा, क्या चेक करेंगे। तो पता चला हमारा बंद कर दिया इन्होंने, और वहां अपना पता चला कि सब फर्जीवाड़ा करके जहां 200 नहीं देख रहे थे वहां 2000 का टांगे घूम रहे। तो ये कब तक दिखावा चलेगा संजय जी? आप अगर कह रहे हैं कि पूरे देश में विरोध नहीं है, तो ये जैन जी कहां से निकल के आ रहे हैं? आश्चर्यजनक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे सड़क पे आ गए हैं, नेताओं के बच्चे उतर आए विरोध में। और ये तो कई सारे बच्चे, कई सारी लड़कियों की हिम्मत हम देख रहे हैं कि लड़कियां एकाएक जो है उम्र हो गई है और लड़कियां पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की या जो भारतीय जनता पार्टी के नेता की लड़की है उस पर दबाव नहीं आया होगा? घर का, उसके पिताजी का, उसके लोगों का, कितने लोगों का? क्या जो अपराजिता सारंगी हैं वो खुद आईएएस हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी नेता है, सांसद है, मंत्री भी शायद वो रही हैं, उनकी बेटी इतना विरोध करे, क्या उस पर प्रेशर नहीं आया होगा? वो क्यों नहीं पीछे हट रही है? तो ये जो देश के जन जी हैं ये समझ चुके हैं कि जो पिछले 12 साल से जुमलेबाजी चल रही है और शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, ये हमारा भविष्य अंधकार में होने जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं युवा आक्रोशित है और वो युवा पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब आप अपने अपने तरीके से इसका वर्णन कर सकते हैं, अपने अपने तरीके से इस आंदोलन की व्याख्या कर सकते हैं। संजय जी, इसके तो बहुत सारे रंग हैं। भाई कॉकरोच पार्टी कैसे बनी, कैसे हमारे जो
उनको गॉड बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया और इन्होंने कॉकरोच बता दिया और वो कह रहे ठीक है हम कॉकरोच ही सही, कॉकरोच से ही नचाते हैं आपको। कॉकरोच अगर किसी के कमरे में आ जाए, बेड पे चढ़ जाए, तो बेड छोड़ के कूद के भाग जाते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। आपको पता है कि कॉकरोच नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कॉकरोच को मैंने काटते हुए भी नहीं सुना, लेकिन कई लोग इतना डरते हैं कि वो बाथरूम में टक्कर मार लेते हैं दीवार में। तो क्या चीफ जस्टिस मोदी जी और इनके जितने क्रांतिकारी लोग हैं वो कॉकरोच से डर गए हैं क्या? वो तो मारे उस पे हिट मारने की बात कर रहे थे कॉकरोच से, तो कोई कॉकरोच पे हिट तो लगी नहीं इनकी, उन्होंने फिट कर दिया इनको, हिट नहीं हुआ फिट हो गया मामला। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं ये जो परिस्थिति देश में बनी हुई है, अरे ये खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद आप चाहे दीप के तो देखिए, चाहे जो आंदोलन करने हमारे क्रांतिकारी वहां से पहाड़ से आए थे, वो लद्दाख से, उनको देखिए, चाहे उसके बाद वो एक लड़की आयशा की थी, उसने भी लगभग 2 दर्जन दिनों तक भूख हड़ताल की है, उसको देखिए आप। तो इनमें कहां से एनर्जी आ रही है लोगों में? तो आप इसको खाली ये कह दें कि आपका विरोध नहीं हो रहा है, ये चंद युवा हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि ये राष्ट्र विरोधी आंदोलन था, राष्ट्र के विरोध की बात हो रही है। और आरएसएस जो है उसको, एबीवीपी को टाइट कर रहा है कि तुम विद्यार्थी परिषद के लोग हो, तुम कहां हो भाई, ये कौन से विद्यार्थी आगे, इनको ठीक करो। मंथन शुरू हो गया वहां, इस बात का मंथन शुरू हो गया है कि राष्ट्र विरोधी आंदोलन था और इसकी केस स्टडी होनी चाहिए। एबीवीपी इस बात का मंथन नहीं कर रही है कि जो ये परीक्षाएं लीक हो रही है, पर्चे लीक हो रहे हैं, शिक्षा का जो है क्षरण हो रहा है, इस पे आवाज एबीवीपी नहीं उठा रहा है। आज देखिए जो निर्दलीय सांसद पप्पू यादव है अपने घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चक्कू लेकर पहुंच गए बुलंदशहर से, और एक तो पकड़ा गया, अब बाद में धुलाई उसकी ऐसी हुई है कि याद करेगा वो। तो ये परिस्थितियां हो गई हैं इनकी कि ये छद्म युद्ध कर रहे हैं, अभी छद्म युद्ध चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि सामने तो कुछ कर नहीं सकते। एक निर्दलीय सांसद से डर के बताइए, उसकी तो पार्टी भी नहीं है, उसके पीछे पड़ गए। तो आप डरे हुए तभी तो आप पीछे पड़ रहे हैं। तो मैं अंत में आपको यही कहना चाह रहा हूं कि स्थिति इतनी खराब है, ये खाली भारतीय जनता पार्टी, ये खाली आरएसएस की बात नहीं है। मोदी और मोदी जी को भी आप आज से जो है हम शुरू नया इनका नाम दें, हम नरेंद्र जी कहें इनको, क्योंकि मोदी जी बहुत फेमस हो गया है। अब जो नरेंद्र है वो सरेंडर करने की स्थिति में है, तो नरेंद्र का समय ठीक नहीं चल रहा है। और शाह का तो जो है पहली बार स्टार्ट हुआ है, क्योंकि वो तो पहली बार नदारद है, वो किस मुंह से जाए हाउस में, कैसे करें, इतना इंपॉर्टेंट इतना बढ़िया बिल पेश कर रहे हैं और खुद ही नदारद है। उन्हीं के मतलब के तो बिल आए हैं कई सारे, जो उन्होंने खुद किए थे कि भाई ये बिल लाना है, और देखिए कि वो बिल लाना था उनको और वो बिल आ भी गया। उनका जूनियर मंत्री जो था उसने पढ़ भी दिया और जनाब गायब है। कैसी विडंबना है इनके लिए जी। उधर राहुल गांधी भी जैन जी को लेके मजे ले रहे हैं। फ्रेंडशिप डे पे बोले मुझे इसका मतलब पता नहीं था, आजकल मैं जैन जी को समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। प्रधानमंत्री का जो एंगल था कैमरे का इंस्टाग्राम का, उसकी बड़ी मीम बन रही है, बड़ी मजाक बन रही है। ये बुढ़ापे में प्रधानमंत्री जी की फजीयत करा कौन रहा है? कौन ऐसी टीम है जो प्रधानमंत्री के पीछे पड़ी है? उन्हीं की टीम की साहब, इस एंगल पे कर दो, इस एंगल पे कर दो, और लोगों की मीम बना बना के मजाक उड़ा। अब संजय जी देखिए, आप फिर वही शुरू करवाएंगे। मैंने तो 2 दिन पहले आर्टिकल लिखा है, पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। मैंने तो कहा था कि राजा नंगा है, राजा नंगा है। कौन कहे राजा नंगा है? तो एक किसान के बच्चे ने कह दिया राजा नंगा है। तो ये जो आपने पूछा है कि प्रधानमंत्री की बेकदरी कौन करा रहा है, प्रधानमंत्री को ऐसी सलाह कौन दे रहा है, वो सब दरबारी हैं। आप मीडिया दरबारी को नहीं देख रहे, उनके सलाहकार दरबारियों को नहीं देख रहे आप। मैं आपको बार बार जुमला सुनाता हूं कि राजा ने कहा ये रात है, और रानी ने कहा ये रात है, और सब ने कहा ये रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। हाँ, तो यहाँ तो वही चल रहा है। वो लाइनें इस रहती, राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, ये सुबह सुबह की बात है। आदम गोडवी साहब की बात सही है कि राजा ने जो कह दिया, सब दरबारी सब जय जयकार आ रहे साहब। आप इंस्टाग्राम पे आके आपने तो गजब कर दिया महाराज विश्व गुरु जी। लेकिन विश्व गुरु जी को समझ में नहीं आ रहा, कोई बताने वाला ही नहीं है कि भाई बड़ी फजीयत हो रही है, देश में माहौल बदल गया है। संजय जी, मैं इसीलिए बात को कह रहा हूं ना आपको
देखिए, जो पुरानी कहावत एक और है कि निंदक निंदक निकट रखिए, वो वाली कहावत है कि निंदक को अपने पास रखिए, निंदा करने वाले हम जैसों को रखिए। निंदक नीरे हाँ राखिए, आंगन कुटी छवाए। जी, अब मैं संजय जी, कई बार हम लोग सोचते हैं और बाद में पता चलता है, कई बार संजय जी ऐसा हुआ है कि मनमोहन जी को क्या क्या, हम जैसे लोगों ने भी क्या क्या आपत्तिजनक टिप्पणी उनके ऊपर नहीं की। हमने कहा कोल घोटाला हो रहा है, आपके नेतृत्व में हो रहा है, तो आप भी कहीं ना कहीं दोषी हैं। और वो आदमी मुस्कुरा कर रह जाता था संजय जी। कई बार तो हमने, जैसे वो गाड़ी में बैठ रहे हैं, पार्लियामेंट में टकराट हो जाती थी, या कई बार विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए करी, इतना कम बोलते थे, इतना मीठा बोलते थे, कभी उनको गुस्सा होते हुए हमने नहीं देखा। और आप देखिए, ये भी दुर्भाग्य ही है कि वो उनके मरने के बाद उनको पाक साफ दिया गया, कोर्ट ने कहा कि कोई नहीं। तो ये षड्यंत्र जो था इनका, कि ये कोल घोटाला, ये फलाना घोटाला, वो सब षड्यंत्र खुल के आ गया है। और अब पता लग गया है कि वो षड्यंत्र किसने रचा था, क्यों रचा था। तो ये जो षड्यंत्रकारी है, अब वो अगर इस तरह की चीजें, अब हम जैसे लोग तो कांग्रेस की उस टाइम खिंचाई कर रहे थे, इस संदर्भ में बता रहा था कि हम तो कांग्रेस की खिंचाई, चाहे कोल घोटाला हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे 2G घोटाला हो, खूब आर्टिकल लिखे हैं, खूब कांग्रेस वालों को धोया है, मंत्रियों को तो हमने बख्शा ही नहीं है, और अब हम इनको नहीं छोड़ रहे हैं। भाई, आप गलतियां करेंगे तो हम जैसे निंदक तो आपको छोड़ेंगे नहीं, हमारा काम आलोचना करना है। तो आप ऐसे लोगों की बात क्यों नहीं सुनते? मतलब अगर आपको मौका मिलता है, हमारा चैनल बंद कर दो, हमारा ट्विटर बंद कर दो, आप ये नहीं पूछ रहे कि भाई आपके पास क्या है, क्यों कहना चाह रहे हैं, आपके पास क्या चीज है, हमें बताइए ना, आप आइडिया दीजिए ना हमें, हम उसको ठीक करें। पुराने नेता भी तो ऐसे थे, अगर हमने कोई स्टोरी लिख दी, हम कोई चीज कह रहे हैं, तो पुराने नेता बुलाते थे कि भाई आपने स्टोरी लिख दी, मुझे तो मौका दो, कम से कम मुझे तो बताओ, मैं उस समस्या को ठीक करूं। हमने कहा कर दीजिए। तो ये ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं है? मोदी जी के पास अगर कोई इस तरह की जानकारी लेके पहुंचता है, तो वो घर तक नहीं पहुंचता, उसी की गिरफ्तारी हो जाती है, उसी का मुंह बंद हो जाता है। ये क्या चल रहा है देश में? और इससे, ये तो अब अंधभक्तों की आंखें खुली हैं जब राम मंदिर में डकैती शुरू हो गई है। अभी तक तो आप रोड की डकैती की बात करते थे, ठेकों की डकैती की बात करते थे, हर ठेके पट्टे की डकैती की बात करते थे, चोरी चकारी की बात आप करते थे। अब तो राम मंदिर में ही चोरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा सपना था, भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा टारगेट था, भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा टूल था, भारतीय जनता पार्टी का जो 3.5 दशक 4 दशकों से सरकार बनाने में, पार्टी खड़ी करने में जो सबसे सहायक था, राम मंदिर ही लूट लिया। मतलब अपने घर में डकैती डाल ली। तो ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं संजय जी, जो अपने घर में ही डकैती डाल लें। दूसरों के घर में डकैती डालने एक बार फिर भी चलता है, लेकिन जो अपने ही घरों में डकैती डाल रहे हैं, और भिन्न भिन्न डकैतियां भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, अगर आप आंखें बंद करके सोचने लग जाओगे, उसमें कई विद्वान लोग भी हैं जो उन्होंने अपने घर में ही डकैती डाल ली। और खाली पैसे वाली डकैती नहीं, कई लोग चरित्र की डकैती भी डाल लेते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि सारा किसकी ओर है। तो ये ऐसे डकैत हैं जो अपने घरों में ही डकैती डाल रहे हैं, बाकी का नंबर तो बाद में आता है। जी, बड़ी समस्या है कि अभी राम मंदिर चंदा चोरी की चर्चा खत्म नहीं हुई थी कि राज ठाकरे ने आरोप लगा दिया कि सिद्धि विनायक मंदिर में भी करोड़ों रुपए की चंदा चोरी हुई है। ये मंदिरों की चंदा चोरी सामने आ रही है, तो संघ भी सकते में है। कहाँ तो संघ कोशिश कर रहा था कि सारे मंदिरों पे आरएसएस का कब्जा हो जाए, और कहाँ मंदिरों की चंदा चोरी में चंपत राय से लेकर और बाकी जगह पे संघ भी कटघरे में आ रहा है। क्या माना जाए कि संघ भी पैसे के लिए, एक 5 स्टार जो बिल्डिंग बनी है संघ की पूरे देश में, जो मोहन भागवत बीबी ब्लैक कैट कमांडो के संग चलने लगे हैं, संघ का भी मूल चरित्र बदल दिया है क्या अब इस पैसे ने, इस ताकत ने? और मोदी जी ने कहा है कि तुम भी हमारे जैसे हो जाओ। नहीं संजय जी, अगर आप देखिए, अगर ये चीज नहीं होती, तो आरएसएस जिस प्रकार से अभी खुल के आया है और इस आंदोलन को राष्ट्र विरोधी बता रहा है, और एबीपी को कह रहा है कि भाई इसको देखो, और ये कह रहा है कि इस केस की स्टडी करनी चाहिए, तो इतना खुल के तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं आई जितना संघ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं संघ का लेना देना है, क्योंकि संघ भी तो मलाई पेल रहा है। संजय जी, चोरी सिद्धि विनायक मंदिर
या राम मंदिर में नहीं हुई है? मैं तो आर्टिकल लिखा है 2 महीने पहले, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में डकैती चल रही है, वैष्णो देवी में डकैती चल रही है। वैष्णो देवी में कई टन चांदी जो इकट्ठी हो रखी थी, जब उस चांदी का संज्ञान लिया गया तो पता चला वो असली चांदी की जगह नकली चांदी रख दी गई है। टनों, कोई क्विंटल की बात नहीं, टनों। अब मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता कि कितने टन की बात थी। वहां चांदी जब पकड़ी गई और देखा गया वो सब चांदी नकली निकली। तो यहां तक चल रहा है मामला। अब ये है कि जहां जहां आप देखते जाएंगे वहीं वहीं दीमक मिलती जाएगी आपको। कहां कहां संज्ञान लेंगे आप? कौन कौन सी रोड धस रही है, कौन कौन से पुल टूट रहे हैं, कौन कौन सी बिल्डिंगें गिर रही है। अब आप कहां कहां देखेंगे? आप मंदिरों को देखेंगे, आप शिक्षा को देखेंगे, आप मंत्रालय को देखेंगे, आप रोड को देखेंगे, आप ट्रेन को देखेंगे, आप पेट्रोल को देखेंगे, आप किस किस को देखेंगे? अभी तो जो योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार की, उनमें कितने बड़े बड़े घोटाले हैं वो तो सामने आ ही नहीं रहे हैं। अभी वो तो सब छुपे हुए हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। आप ये देखिए, ये जितनी जानकारियां निकल के सरकार की राहुल गांधी तक पहुंच रही हैं, ये कहां से आ रही है संजय जी? तो कुछ जो अंधभक्त थे उनका मोह जो है, उनका मोह अब हट गया है, उनका मोह चला गया, उनका मोह छूट गया है। इसलिए वो धीरे धीरे अब जो है जानकारी लीक करने लगे, तो उनकी संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। सरकार के बहुत सारे मेरे जैसे व्यक्ति को, मेरे जैसे अदने से व्यक्ति को संजय जी कई फोन आते हैं, जो मंत्रालय में अधिकारी हैं, कई सारे दूसरे बड़े सरकारी संस्थानों में अधिकारी हैं, वो बताते हैं चीजें, डरते हैं, फोन पे नहीं बताते, बुलाते हैं या कहते हैं आप जरा उस पर फेस टाइम पे बात करिए या इंस्टाग्राम पे करिए या दूसरा जो है उस पर क्या है, कई सारी ऐप है उस पर बात करिए आप। तो हम बताते हैं तो कहाँ से आ रही है चीजें और क्या क्या दिखेंगे और हम लिख के छपवाएं कहाँ? तो बहुत सारी चीजें हैं जो आनी बाकी हैं और समय समय पे आपके सामने आएंगी। अब आप ये देखें जिस तरह से डील अमेरिका के साथ चल रही है, किसान बहुत आहत हैं, किसान डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा किसान, मेरे पास 4 किसानों के फोन संजय जी आए, उन्होंने ये कहा कि अब हमें खतरा ये हो गया है कि कहीं जो अमेरिका के साथ डील होने वाली थी, कहीं ये चुपचाप डील ना कर ले। हम क्या फाड़ लेंगे इनका? अगर कोई अमेरिका से लोग आए और चुपचाप इन्होंने डील साइन कर ली तो क्या होगा? इस तरह की आशंकाएं भी जाहिर की जा रही हैं, क्योंकि अगर आप किसानों के मामले में देखेंगे, हर चीज किसानों को नकली मिल रही है। उनको खाद नकली मिल रही है, उनको बीज नकली मिल रहा है, उनको पेस्टिसाइड नकली मिल रहा है, उनको बिजली की सब्सिडी दी जा रही है और कागजों में हेरा फेरी हो जा रही है। हमने कहा आप इनको क्यों सब्सिडी दे रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की है, अभी अश्विनी वैष्णव बता रहे थे मीडिया को बड़े चौड़े होकर, अरे भाई किसानों का उद्धार हो जाएगा, 6,000 रुपया की जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिलती है वो 2031 तक बढ़ा दी गई। इन किसानों को भीख नहीं चाहिए प्रधानमंत्री की, इनको एमएसपी चाहिए, इनको इनकी फसल के वाजिब दाम चाहिए, ये भीख नहीं चाहिए इनको। और मैं तो संजय जी ये कहता हूं, मैं खुद किसान परिवार से आता हूं, खुद किसान का बेटा हूं, मैं किसान तो नहीं हूं, लेकिन मैं जितनी चीजों को जानता हूं मैं ये कहता हूं इन पर किसानों पर टैक्स ठोको, जैसे आप सैलरी वालों पर लगाते हैं। ये देंगे किसान टैक्स, अरे किसान को पहले टैक्स के लायक तो बनाओ। आप लो ना उससे, क्यों एहसान, क्यों आप उसके ऊपर इनकम टैक्स माफ करके उस पर एहसान टेक रहे हो? उसमें जो टैक्स देने लायक किसान है भारत में मुश्किल 6 से 10% होंगे। 90% छोटी जोत के किसान हैं, वो साल भर में 2 लाख रुपए कमाते नहीं है, कहां से टैक्स देंगे? वो आपको पता है कि वो टैक्स दे ही नहीं पाएंगे। तो ये आसान करने के लिए आप और बड़े लोगों को फायदा देने के लिए जो बड़े काश्तकार बन गए हैं, अब वो भाई अमिताभ बच्चन भी किसान बने घूम रहे हैं, दूसरे लोग भी किसान बने घूम रहे हैं, और वो एग्रीकल्चर लैंड के नाम पे वो टैक्स फ्री है उधर। तो आप लगाइए, हम तो कहते हैं, हम तो मांग करते हैं कि आप किसानों पे इनकम टैक्स लगाइए और उनसे टैक्स वसूलिए, लेकिन उनकी फसलों के वाजिब दाम दे दीजिए, एमएसपी लागू कर दीजिए, और तमाम सारी सब्सिडी और ये जो आप भीख दे रहे हो 6,000 की साल में 6,000, बताइए एक साल में 6,000, और एहसान जता रहे हो किसान को भीख देके, इसको तत्काल बंद किया जाना चाहिए।
जी। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उधर विश्व गुरु के कुछ समर्थक लोग हैं, वो बात फोड़ा रहे हैं कि जैन जी के आंदोलन के पीछे गडकरी और उनके बेटे फंडिंग कर रहे थे। गडकरी को निपटाने के लिए ये बात बड़ी तेजी से की जा रही है। तो गडकरी क्या शांत बैठेंगे, या गडकरी अब जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दांव है वो चलने की तैयारी में है, और गडकरी जी ने सोच लिया है कि करो या मरो, कुछ खेल बीजेपी में कर सकते हैं गडकरी? संजय जी, देखिए मुझे जैसा लगता है कि गडकरी ये जरूर अंदर कुछ कर रहे होंगे, लेकिन गडकरी जी को यहाँ पे ऐसी कोई चीज हमें दिखाई नहीं देती। इन्हीं के लोग हैं जो इस मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। देखिए, अगर ये चीज होती है तो तत्काल ये मुद्दे बदल जाएंगे, तत्काल सारी चीजें बदल जाएंगी। और जो अभी डिमांड चल रही है कि अमित शाह इस्तीफा दें, कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया मोदी इस्तीफा दें, तो वो चीज डाइवर्ट हो जाएगी कि गडकरी इस्तीफा दे पे मामला डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये इन्हीं के लोगों के द्वारा चलाई हुई खबर है। एक गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया था, मेरे ख्याल से परसों 4 बजे उन्होंने ये ट्वीट किया था, और सब समझ गए कि ये जानबूझकर ट्वीट किया गया है, क्योंकि ये इतने बड़े पत्रकार हैं, सब जानते हैं उनको। तो इसलिए उस पर बहुत सारे लोगों ने संज्ञान नहीं लिया। कुछ लोगों ने जल्दबाजी में उस पर संज्ञान लेने की कोशिश की है, लेकिन वो मामला इतना चला नहीं है, और मुझे इस तरह का विश्वास नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी हो, या गोदी मीडिया हो, या इनका आईटी सेल हो, या गुजरात गैंग हो, ये इनकी पुरानी रणनीति है कि मामले को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की सुर्खियां छोड़ दी जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले में कोई बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि गडकरी चाहते हैं ये कल निपटते आज निपटे। ये इच्छा जरूर है उनकी, लेकिन वो इस तरह का कोई कृत्य नहीं करेंगे कि जिसमें वो फंस जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने इतनी बातचीत की, थैंक यू। ये तो केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। ये बात ठीक है, बिल्कुल 100% ठीक है कि जिस तरह से जैन जी को भड़काया गया, पेपर लीक कराए गए, नौकरियों में बेईमानी की, उससे देश के नौजवानों में गुस्सा आना स्वाभाविक है। जिस तरह से मासूम लोगों को डराया जा रहा है, पुलिस डरा रही है कि तुमने प्रधानमंत्री के लिए ये कह दिया वो कह दिया, उससे गुस्सा बढ़ रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी अब तक के सबसे भारी फजीयत का सामना करने जा रही है? ये बातचीत कैसी लगी बताइएगा जरूर, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।